नमस्कार, जय श्री हरि। जेकेसी रिवाइंड के एक और एपिसोड में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस और एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के टाइमली अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। आज का हमारा जो एपिसोड है ये चंद्र के बारे में है, यानी कि मून के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले कई एपिसोड्स में हम ये बता चुके हैं कि ब्रह्मा के पुत्र जिन्होंने दुनिया की शुरुआत की, जो पहले मनु थे, वो थे दक्ष, जिनको प्रजापति भी कहा जाता है। अब प्रजापति के 27 बेटियां थी, जो 27 नक्षत्र हमारे आसमान में हैं, यानी कि स्टार्स हैं। और उन सभी की जो शादी थी, उनका जो विवाह था, वो चंद्र से हुआ था। मतलब कि वो जो 27 पत्नियां थी चंद्र की, उनमें से एक पत्नी का नाम रोहिणी था। ये रोहिणी नक्षत्र हमें लाल रंग का स्काई में, आसमान में दिखाई देता है। बहुत सुंदर लगती थी रोहिणी चंद्र को, इसी वजह से वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। जो 26 उनकी पत्नियां थी वो थोड़ी सी इग्नोर होने लग गई और उनको बुरा भी लगने लग गया। अब चंद्र का काम था इन सबको प्रकाश देना, ताकि वो भी आसमान में दिखाई दें। पर क्योंकि चंद्र उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो उनकी रोशनी भी थोड़ी कम होने लग गई। उन्होंने हर तरह से कोशिश की खुश करने की चंद्र को, पर चंद्र का सारा ध्यान सिर्फ रोहिणी की तरफ था। तो वो सभी 26 के 26 जो नक्षत्र थे, वो सारे के सारे वो गए अपने पिता दक्ष के पास और उनको बताया कि चंद्र हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और रोहिणी के साथ अलग हैं और हमारे साथ अलग है। अब दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे, तो उन्होंने गुस्से में आके चंद्र को श्राप दे दिया कि तुम अपने घमंड में आके जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हो मेरी 26 बेटियों के साथ, धीरे धीरे तुम अस्त हो जाओगे, यानी कि तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाएगी। तो चंद्र को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे भी एक पर्पस के लिए, एक काम के लिए बनाया गया है। जैसे सूर्य देव को बनाया गया है, वैसे चंद्र को भी बनाया गया है। किसी की भी श्राप देने से मेरी लाइट या मेरी रोशनी खत्म कैसे हो सकती है। तभी रोहिणी जो उनके पास खड़ी थी, वो घबरा कर उनकी तरफ देखी और बोली कि देव, आपका प्रकाश तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तब चंद्र को पता चला कि उनका प्रकाश सच में धीरे धीरे कम होता जा रहा है दक्ष की वजह से। अब ये पूरे ब्रह्मांड के लिए, सब चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए चंद्र का भी एक बहुत यूज़ है, बहुत महत्व है हमारी साइंस में। और इस तरह से अगर चंद्र की लाइट ख़त्म हो जाए या वो विलीन हो जाए, तो ये पूरे के पूरे सौर मंडल के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत घातक हो सकता है। सभी को ये बात मालूम थी। तो उनकी जो 26 पत्नियां थी, वो इस बात से खुश नहीं थी कि उनके पिता ने ऐसा श्राप दिया। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि वो चंद्र को समझाएं, ताकि वो उनको भी उतना ही प्रेम करें। अब चंद्र को सबक तो मिल चुका था, लेकिन उनकी जो लाइट थी, उनकी जो रोशनी थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा ने वो कहा कि तुम महादेव की तपस्या करो, महादेव ही हैं जो तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। तो चंद्रदेव ने समुद्र के पास एक बहुत बड़ा शिवलिंग बनाया और वहाँ पर बैठ के तपस्या में लीन हो गए महादेव की। ना वो कुछ खाते ना पीते, सिर्फ महादेव की तपस्या करते रहे उस शिवलिंग के सामने। बारिश आई, तूफान आया, आंधी आया, यहाँ तक कि समुद्र के नमकीन पानी ने उनकी जो चमड़ी थी, उनकी जो खाल थी, उसको भी गिराना शुरू कर दिया। लेकिन चंद्र ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। उससे कुछ ही समय के बाद चंद्र ने आंखें खोली तो देखा कि रेत पर किसी के पाँव के निशान हैं। सामने देखा तो महादेव खड़े थे। तो उन्होंने महादेव को बोला कि ऐसा मेरे साथ दक्ष ने श्राप दिया है और आप मुझे श्राप से मुक्त कीजिए। महादेव बोले कि दक्ष भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनका दिया हुआ श्राप तो मैं पलट नहीं सकता, उसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन उसको ऑप्शनल, यानी कि उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकता हूँ, थोड़ा सा हल्का कर सकता हूँ, थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता हूँ। तो चंद्र ने पूछा ऐसा क्या परिवर्तन करेंगे। तो महादेव बोले कि दक्ष ने तुम्हें कहा है कि धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाएगी और तुम अस्त हो जाओगे। ये हर महीने होगा। हर महीने
पूर्णमासी के दिन तुम्हारी रोशनी पूरी होगी, जो धीरे 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 कम होगी, और फिर अमावस के दिन जाकर वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और तुम लुप्त हो जाओगे। लेकिन उसके अगले ही दिन तुम्हारी रोशनी फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी और धीरे 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 तुम अपनी रोशनी पे पूरे आ जाओगे और उस दिन को हम पूर्णमासी करेंगे। तो ये अमावस्या और पूर्णमासी, इसकी जो कहानी है, इसकी जो कथा, वो यही है कि दक्ष के श्राप से मुक्त कराने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए उसमें थोड़ी अमेंडमेंट की, थोड़ा चेंजेस किए महादेव ने। क्योंकि महादेव जानते थे कि चंद्र की ज़रूरत बहुत सख्त है इस पूरे सौरमंडल को, इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए। क्योंकि चंद्र की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही, उसके गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही पानी में लहरें उठती और बनती हैं, यानी कि टाइड्स आते और जाते हैं। और साथ ही चंद्र लोगों का मार्गदर्शन भी करता है। इसके बाद खुश होकर महादेव बोले कि आज से तुम मेरे माथे पर रहोगे और मेरा नाम आज से चंद्रशेखर भी होगा। तो महादेव को जो चंद्रशेखर नाम मिला वो इस तपस्या के बाद मिला कि चंद्र की तपस्या से खुश होकर उसको अपने माथे पर, अपने बालों में धारण किया महादेव ने। इसलिए हम उनकी फ़ोटो में या उनकी मूर्तियों में देखते हैं कि महादेव के बालों में, सर के ऊपर चंद्र विराजमान है। और जिस स्थान पर समुद्र के किनारे चंद्रदेव ने महादेव की तपस्या की थी, वो शिवलिंग बनाकर आज वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है और महादेव का बहुत पूजा की जाती है वहाँ पर। और उस जगह का नाम है सोमनाथ। ये गुजरात में है। और सोमनाथ का नाम सोमनाथ इसलिए है क्योंकि सोम चंद्र का ही एक नाम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं जयदीप चोपड़ा आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री हरि।